यस 11th पॉलिटिकल क्लास। हमने इक्वालिटी करा था स्टार्ट, एनसीईआरटी पोर्शन किया था। अब करते हैं हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन, फिर हम करेंगे एनसीईआरटी पार्ट। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब क्या है? हमने कर रखा है कि सबको इक्वल समझना, कास्टिज्म के हिसाब से ये सब। इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ द अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, कि जो भी हमें एक्स्ट्रा सबको बेनिफिट मिलता है मोस्टली केसेस में, वो हमारा कम होना। इक्वालिटी का मतलब क्या है? सबको इक्वल करना। तो जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप दे रहे हो वो सब हमारा कम करो, या फिर दो ही मत, ताकि हमारी इक्वालिटी बनी रहे। प्रोविज़न फॉर एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट, अच्छी खासी डेवलपमेंट हो सके, ये चेक करना कि येस हमारी डेवलपमेंट हर एक सेक्टर में हो। ये नहीं है कि सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स में हो। नई नई यंग जनरेशन को अच्छा खासा मौका दिया जाए डेवलपमेंट करने का। प्रोविज़न फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर एक इंडिविजुअल के लिए कम से कम जो बेसिक नीड है वो हमेशा अच्छे से हमें प्रोवाइड हो सके। ठीक है, कैमरा कुछ प्रॉब्लम दे रहा है शायद। ठीक है, तो ये हमें चेक करना। फिर हम साथ चेक करते हैं काइंड ऑफ इक्वालिटी। टाइप ऑफ इक्वालिटी हमारी कितने टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ द नेचुरल इक्वालिटी। हमने ये चेक करना है कि इक्वालिटी हमें नेचुरल दे रखी है, मतलब कि हमें हमें सबको इक्वल राइट्स दे रखे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट देने का राइट है, हेल्थ, कलर, एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम अपने काम कर सकते हैं। तो ये हमारी नेचुरल इक्वालिटी हो गई। सोशल इक्वालिटी मीन्स जितने भी हमारे सोसाइटी में सेक्शंस हैं, मेंबर्स हैं, वो सब हम इक्वल माने। जब सोसाइटी हमारी क्या करे, इक्वल ट्रीटमेंट दे कलर के हिसाब से, कास्टिज्म के हिसाब से, तो वो होता है हमारा सोशल इक्वालिटी। जैसे कहते हैं ना, हम अपनी कास्टिज्म में डिवाइड कर देते हैं, अनटचेबिलिटी को कर देते हैं, तो ये सब हम कास्टिज्म में डिवाइड ना करके प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन दें हर एक सोसाइटी को, वो होती है सोशल इक्वालिटी। फिर आता है सिविल। सिविल का मतलब क्या है कि जो हमारी सेम स्टेटस दे हर एक लॉ के अकॉर्डिंग। हमने रूल ऑफ लॉ पढ़ा था कि जितने भी लॉ वगैरह हैं वो सबको इक्वल दिए जाएं। तो वो कौन सी इक्वालिटी हो गई? सिविल इक्वालिटी हो गई। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक मीन्स वो इतनी मेहनत करें जिससे उनका जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो हमारा अचीव हो सके। बेसिक का मतलब क्या है कि जो उनके कम से कम ज़रूरी गुड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो उन्हें मिल सके, वहाँ पे इनइक्वालिटी ना हो। पॉलिटिकल इक्वालिटी, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल स्फीयर देखा जाए कि पॉलिटिकल राइट सबको इक्वल हो, इलेक्शन में सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी दी जाए, कोई किसी का नॉमिनेशन पे पेपर अकॉर्डिंग मिसबिहेव ना करे। तो अकॉर्डिंग टू सभी हमें इलेक्शंस के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई भेदभाव ना हो, तो वो हमारा होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। नेशनल इक्वालिटी, नेशनल मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में हमारी इंडिया की क्या इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, कितना बेसिक स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर रहा है, वो होता है नेशनल इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर क्लोजली रिलेटेड विद द ईच अदर। कहते हैं लिबर्टी और इक्वालिटी आपस में सेम चलता है। ये लिबर्टी इज मीनिंगलेस विदाउट इक्वालिटी। तो आप इस स्टेटमेंट को बताओ। तो इनके बीच में आपस में बताना है आपने रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ नेचुरल इनइक्वालिटीज, कहते हैं हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? लिबर्टी और इक्वालिटी। अब यहाँ पे ये कैसे बनेगा? कहते हैं नेचर के अकॉर्डिंग हमारी लिबर्टी और इक्वालिटी अलग अलग होती है। कुछ पर्सन ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ फूल्स होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग लिबर्टी भी हमने इक्वल डिसाइड नहीं कर रखी होती। ठीक है, उनको हम इक्वली नहीं मानते। वन डिस्ट्रॉय द अदर, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है जिसके अंदर हम कुछ कंसीडर करते हैं कि दोनों कंसेप्ट आपस में अपोज्ड हैं। लिबर्टी मतलब सारी फ्रीडम दे देना, किसी को ज़्यादा किसी को कम, और इक्वालिटी मतलब सबको सेम चलना। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? अपोजिट हो गए। एक पूरा होगा तो सेकंड कंप्लीट नहीं रहेगा, आपस में ये कभी पूरे भी नहीं हो सकते। ये दोनों हेल्प करते हैं। अगर दोनों इक्वल मैनर, इक्वल लिमिट में काम करें तभी हमारा एटमॉस्फेयर अच्छे से बना रहता है, तभी हमारी जो इनइक्वालिटीज़ है वो हमारी कम होती हैं और इनइक्वालिटी जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्रॉपर तरीके से पर प्रोडक्शन पे, वेजेस पे, तो हमारी लिबर्टी अच्छी खासी बनी रहेगी। चेक द प्रोग्रेस, अब हमें ये चेक करना है दोनों में ही प्रोग्रेस किसकी होती है, इंटेलिजेंट और फुल इक्वली की। हम दोनों को इक्वल समझें, किसी को लिबर्टी ज़्यादा, किसी को फ्रीडम ज़्यादा मत दें। लेबरर, डॉक्टर, इंजीनियर, स्कॉलर, साइंटिस्ट, ट्रेडर, ये सब हैं, इनको हम इक्वल तो नहीं समझ सकते, इनको हम लिबर्टी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी कंसेप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर नॉट अपोज, कहते हैं अब अपोज्ड भी नहीं है। अपोज्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये पता है कि इक्वालिटी होगी तो ही हमें लिबर्टी मिलेगी, हमें लेवल इक्वल होगा तो ही हमें फ्रीडम मिलेगी। अगर लेवल इक्वल नहीं है तो फ्रीडम नहीं मिल सकता। तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री चलता है, एक होगा तो ही दूसरा कंप्लीट होगा, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं होगा। आपको इसका पैराग्राफ बना के नहीं लिखना है, आप इस क्वेश्चन में पहले लिखोगे इनका रिलेशन, मतलब आपको लिखना है रिलेशन बिटवीन द लिबर्टी एंड इक्वलिटी, फिर इनके जो ये पॉइंट्स थे वो, फिर ये लिखना है आर नॉट अपोज टू ईच अदर। फिर इसका आता है हमारा डायग्राम, कार्टून आ गया। देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कैन सेरोविवा, ये अगोनी है बाय बर्थ, बाय द वाज ऑर्गेनाइज्ड एज एन ऑथर, ये एक ऑथर भी है, जर्नलिस्ट हैं एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर है 1980s में। In this work, he observed and reacted to the exploitation around him as the oil and gas industry took reach from the beneath the feet of the poor organic farmers and in return left to the land polluted and the people dissatisfaction। क्या कहते हैं कि जो रिच बंदे होते हैं वहाँ से ये ऑयल गैस इंडस्ट्रीज लेती है और आगे जो गरीब वगैरह जिनके एक्सप्लोटेशन है उनको ये देती है। तो क्वेश्चन ये कहते हैं राइट द आउट नेम, इसका नेम क्या है आपके ऊपर पैराग्राफ में ही था, दैट इज़ द कैनसेरोविवा एंड राइट नोट ऑन दिस, इसके ऊपर नोट लिखो। ये बट से ऐसा है ऑथर, ये वॉइस उठा रहा है कि कैसे रिच जो अमीर लोग हैं वो ऑयल गैस का एक्सप्लोटेशन करके कैसे हमारा शोषण कर रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट हो लिख देना।